Welcome back, dear friends. Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about standard hydrogen electrode and relationship in between Gibbs free energy and electromotive force of a cell. ठीक है, लास्ट वाली क्लास में अपन ने स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है, किस टाइप से आप सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अपन ने बनाया था। फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल मीनिंग ई सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। इसका मीनिंग क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस एट कैथोड, और यहाँ पर ई एल का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एट एनोड। और ये जो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पुट करने है, कौन सी फॉर्म में पुट करते हो? रिडक्शन की फॉर्म में क्या करते हो? पुट करते हो। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है जहां पर कंफ्यूज करता है आपको, ई नोड ऑफ सेल बोलकर। कौन सा? ई नोड ऑफ सेल। तो पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पर ई नोड का मीनिंग क्या है? ई नोड का मीनिंग है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई सेल का मीनिंग तो क्या था? सेल पोटेंशियल। और यहाँ पर ई नोड, जहां पर भी नोड आ जाता है उसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। तो इसका फॉर्मूला किस टाइप से आप जनरेट करोगे? ई नोड से मेंशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ई नोड ऑफ आर माइनस ई नोड ऑफ एल। तो जहां पर भी आपको ये नोड की फॉर्म में फॉर्मूला आपके सामने आए, तो इसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या किया गया है? मेजरमेंट किया गया है सेल के पोटेंशियल का। अब जो स्टैंडर्ड कंडीशन एक्चुअल में कौन कौन सी होती है, तो आपको ये पता रखना है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, सरकमस्टांस है, जिसके अंदर आप पोटेंशियल को मेजरमेंट करोगे तो आप उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे सेल का। तो स्टैंडर्ड जो कंडीशन है कौन कौन सी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना है? 298 केल्विन। 298 केल्विन। सेकंड थिंग आती है, अगर आपके पास कोई भी गैस है तो उस वाली गैस का प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। थर्ड बात आती है, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलारिटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मोलारिटी। इसका मीनिंग क्या है? जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर। तो ये जो कंडीशन जब भी आएगी जहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, गैस है तो गैस का जो प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कितनी होगी? 1 मोलारिटी होगी। तो यहाँ पर जो भी सेल है जिसका आपने डेवलपमेंट किया है, तो उस वाले सेल का जो भी पोटेंशियल आएगा आप उसी को क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलोगे। तो उस वाली कंडीशन में ई सेल नहीं बोलकर आप क्या बोलोगे? ई नोड ऑफ सेल बोलोगे। और जहां पर भी नोड मेंशन कर रखा है, इसका मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर क्या किया गया है? सेल के पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया गया है। और ये ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्मूला बनाते हो ई आर माइनस ई एल, आर मीनिंग राइट हैंड साइड कौन आता है? कैथोड, और लेफ्ट हैंड साइड कौन आता है? एनोड। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हो। ई नोड ऑफ सेल इक्वल टू ई नोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोड ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एस का मीनिंग क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर भी क्या आ गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। तो यहां पर स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है, फर्स्ट जो आपने मेंशन किया, ये किसका? ये होता है एक्चुअल में कैथोड का। और सेकंड वाला जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसका होगा? आपका एनोड का होगा। तो आप इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हो? फॉर्मूले को मेंशन कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट अपन डील करते हैं जो अपना टॉपिक है आज का, SHE। तो SHE का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE इसका मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आयुपेक ने ये वाला जो हाफ सेल है इसका क्या किया? डेवलपमेंट किया है, और इसको रेस्पेक्ट मानकर आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले SHE की सबसे पहले मेंशन कर देता हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? तो SHE की फुल फॉर्म है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जहां पर भी स्टैंडर्ड आ गया तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी
कौन कौन सी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, उससे अपन सबसे पहले डील करते हैं। तो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, तो SHE अदरवाइज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए गैसियस इलेक्ट्रोड। ये वाला कैसा इलेक्ट्रोड होता है, गैसियस इलेक्ट्रोड है, कीप इट इन माइंड, SHE इज ए गैसियस इलेक्ट्रोड। सेकंड थिंग देखिए यहाँ पर कौन सी गैस का यूज करोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी गैस का यूज करोगे, आप हाइड्रोजन गैस का यूज करोगे। तो यहाँ पर गैस कौन सी यूज होगी, हाइड्रोजन गैस यूज होगी। और स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसका कितना प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा आपको, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड देखिए जब भी आप सेल का फॉर्मेशन करते हो तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास के अंदर भी अंडरस्टैंड करवाया था कि जिसका भी आप इलेक्ट्रोड बनाते हो ना उसी के सॉल्यूशन में उसको क्या करते हो, डिप करते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड किसका है आपकी बार, हाइड्रोजन का। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो वाला कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हो आप, जनरली हाइड्रोजन क्लोराइड, अदरवाइज यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, H+ आयंस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि HCl सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो। कौन सा सॉल्यूशन का यूज करोगे, HCl सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, H+ पॉजिटिव या H पॉजिटिव प्रेजेंट है। और यहाँ पर सेकंड थिंग में क्या बोल सकता हूँ कि आपको ऐसे सॉल्यूशन में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप करना है जिसमें जो हाइड्रोजन कैटायन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलारिटी होनी चाहिए। कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 1 मोलारिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन की बात चले तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पर गैस फिल कर रही हो इस वाली गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। और साथ में अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलारिटी होनी चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वही किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके SHE को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। एक बार मैं वापिस से आपको बता देता हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसी को SHE कहते हैं। कैसा इलेक्ट्रोड है, गैसियस इलेक्ट्रोड है। कौन सी गैस का यूज करते हो आप, हाइड्रोजन गैस का। कितने प्रेशर पर इसको आप फिल करते हो, 1 एटमॉस्फेयर पर। सॉल्यूशन मीनिंग जो हाइड्रोजन है आप इसको किसके सॉल्यूशन में डिप करोगे, HCl सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में, एसिडिक मीडियम। और इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी मेंशन करनी है, 1 मोलारिटी। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक और कंसंट्रेशन जो भी सॉल्यूशन है कितनी होनी चाहिए, 1 मोलारिटी क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब इसका जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है तो उसको आप देख लीजिए। कई बार आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये वाला प्रॉब्लम मेंशन करता है कि ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये वाला डायग्राम है आपको इसको फॉर्म करना आना चाहिए क्योंकि लेबल्ड डायग्राम है 1 मार्क्स में आ जाता है RBC और CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया है, यहाँ पर कोई भी एक ग्लास लिया है या फिर बीकर लिया है और इस वाले बीकर में आपने क्या मेंशन कर रखा है, इस वाले बीकर में आपने फिल कर रखा है सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन। और इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी मेंशन की है, 1 मोलारिटी। कितनी कंसंट्रेशन का है, 1 मोलारिटी HCl। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज किसका किया है इसने, डाई हाइड्रोजन गैस। और इसको कितने प्रेशर पर फिल कर रहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। सेकंड थिंग देखिए यहाँ पर ये इसने किसका यूज किया, प्लेटिनम फॉइल का यूज किया। ये यहाँ पर कौन सा है, प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम कोटेड फॉइल है। और इस वाले प्लेटिनम कोटेड फॉइल पर जो डाई हाइड्रोजन गैस इसका क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन किसका है, हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो बबल्स के फॉर्म में है तो ये बबल्स के फॉर्म में जो सॉल्यूशन के अंदर है ये कौन है, डाई हाइड्रोजन गैस की बबल्स है। साथ में देखिए ये जो प्लेटिनम कोटेड या प्लेटिनम कोटेड फॉइल है इस पर किसका एडजॉर्प्शन होता है, डाई हाइड्रोजन गैस का। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ से एक प्लेटिनम वायर का यूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पर किसका यूज किया है, प्लेटिनम वायर का। और इसको किसमें आप फिल करके रखते हो, मरकरी की ट्यूब में। और ये जो पूरा सिस्टम है इसको आप किसमें लेकर रखते हो, ग्लास ट्यूब में। तो ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्टिव पार्ट होता है। तो SHE से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको ये इतनी थिंग्स है उसको माइंड में सेट करके रखना है। साथ में ये वाला जो लेबल्ड डायग्राम है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में
डायरेक्टली पूछा जाता है आरबीसी और सीबीएसई में, ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ एस एंड ई, मीनिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेबल्ड डायग्राम क्या करना होता है, आपको ड्रॉ करना होता है। तो ये वाला जो डायग्राम है उसको आप इजीली ड्रॉ कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए किस टाइप से आप रिप्रेजेंटेशन करोगे इसका, तो रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पर इजीली, अगर मान लीजिए आपके पास एस एंड ई है, अब आईयूपीएसी ने इसको स्टैंडर्ड कंसीडर किया है, तो यहाँ पर देखिए जो एस एंड ई मीनिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कैसे वर्क कर रहा है, एज ए एनोड। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कौन से हाफ सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, एनोड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एनोड पर एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किस टाइप से यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मीनिंग देखिए आपने क्या बोला था, प्लेटिनम की फॉइल थी और प्लेटिनम पर किसका एडजॉर्प्शन हो रखा था, आपके डाई हाइड्रोजन गैस का, और एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके एच प्लस आइंस में कन्वर्ट होगा। अगर एच प्लस आइंस आ रहे तो कौन सी फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। डाई हाइड्रोजन गैस है तो कितना प्रेशर पर इसने आपको फिल किया होगा, 1 एटमॉस्फेयर पर फिल किया होगा। तो ये तो हो गया जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कैसे वर्क करेगा, कैसे एक्ट करेगा, एज ए नोड। सेकेंड देखिएगा एस एन जी कैसे एक्ट कर रहा है, कैथोड के अगर फॉर्म में ये वर्क करता है, किसके फॉर्म में, कैथोड की फॉर्म में। तो कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट ए कैथोड। तो कैथोड पर आपको रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन करना है। किस टाइप से मेंशन करोगे रिडक्शन की फॉर्म में, एच प्लस कौन सी फॉर्म में, एक्वस में। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1 मोलारिटी। तो यहाँ पर भी आपको कंसंट्रेशन मेंशन करना पड़ेगा, कितनी मोलारिटी है, 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एच प्लस किस में कन्वर्ट होगा, रिड्यूस होगा तो डाई हाइड्रोजन गैस में। और आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में, मेटल और मेटल आयन को किस टाइप से सेपरेट कर सकते हो आप, वर्टिकल, सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा आपको, H2 गैसियस फॉर्म में, गैसियस आ गया तो यहाँ पर प्रेशर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको ये भी पता है कि जो डाई हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है वो किस पर एब्जॉर्ब होती है, प्लेटिनम कोटेड फॉइल पर। तो वापिस सिंगल वर्टिकल लाइन बनाना है और यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे आप, प्लेटिनम में कोटेड फॉइल। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जब भी एसएनसी एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा तो आप इसको बोलते हो हाफ एनोड सेल। कौन सा बोलोगे आप इसको, हाफ ऑक्सीडेशन सेल बोल दीजिए या एनोड सेल बोल दीजिए, दोनों थिंग्स क्या है, सिमिलर है। तो हाफ ऑक्सीडेशन सेल बोल देता हूं मैं इसको, ऑक्सीडेशन सेल। और जब भी आपके पास एसएनसी वर्क करेगा कैथोड के फॉर्म में तो आप इसको क्या बोलोगे, हाफ रिडक्शन सेल, हाफ रिडक्शन सेल। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से आप रिप्रेजेंटेशन करते हो एस एच ई का। मीनिंग एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है और एनोड के साथ साथ किसकी फॉर्म में वर्क कर सकता है, कैथोड के फॉर्म में भी वर्क कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट जो थिंग है यहां से, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है क्या, कि जो भी आपके पास एस एच ई है इसका आईयूपीएसी ने क्या कंसीडर किया है। चाहे से आप इसकी बात कीजिए, स्टैंडर्ड सेल है तो सेल का पोटेंशियल आएगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चाहे से जो इस वाली एसएनसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात कीजिए, अदरवाइज किसकी बात कीजिए आप, इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एसओपी। एसओपी का मीनिंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू क्या होती है आपको ये भी सिखाया था मैंने, जितना रिडक्शन पोटेंशियल होता है उतनी वैल्यू किसकी होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। बस सिंबल क्या होता है यहाँ पर, साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में आ जाएगा, माइनस में। अगर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में आ जाएगा, प्लस में। और आईयूपीएसी ने ये यहाँ पर कंसीडर किया है कि चाहे से एसएनसी के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो अदरवाइज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल होती है। और कितनी होती है, 0.0 वोल्ट होती है। तो ये आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि जो भी आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0.0 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट मानकर आप किसी भी सेल का क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली
किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल का मेजरमेंट कर सकते हो और किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे से वो एनोड के फॉर्म में वर्क करे चाहे से कैथोड की फॉर्म में वर्क करे, उसका पोटेंशियल आप उसको क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका यूज क्या है। जो भी आपने एसएनसी सेल बनाया है इसका एक्चुअल के अंदर यूज क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका सेल जनरेट करता हूं तो देखो मैंने एक साइड तो क्या मेंशन कर रखा है, SHE मीनिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सेकंड साइड मैंने मेंशन कर दिया जिंक। तो आपको ये पता कि हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, इसको फिल कर रही हो। ये प्लेटिनम का वायर था और यहाँ पर क्या था, प्लेटिनम कोटेड फॉइल है। ये वाली कौन सी कोटेड फॉइल है, प्लेटिनम कोटेड फॉइल, जिस पर किसका एड्जॉर्प्शन होता है, डाई हाइड्रोजन गैस का। और इस टोटल को आपने किस में फिल कर रखा है, ग्लास ट्यूब में फिल करके रखा। तो ये देखिए ग्लास ट्यूब यहाँ पर बना रखी है। तो ये जो टोटल है यहाँ पर आपने इसको किस में फिल कर रखा है, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या करके रखा था, फिल करके रखा था। नेक्स्ट वाली बात, यहाँ पर देखिए कौन सी गैस को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, यहाँ से डाई हाइड्रोजन गैस, और प्रेशर कितना है इसका, 1 एटमॉस्फेरिक है। और यहाँ पर देखो दोनों सॉल्यूशन को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसका क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल अदरवाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मीनिंग जो भी यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी एक्चुअल में वो किसका पोटेंशियल होगा, हाफ इलेक्ट्रोड का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन इसका एप्लीकेशन पार्ट है ये SHE का। तो देखिए किस टाइप से आप इसको अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सेल का फॉर्मेशन कर लिया कि मेरे को जिंक है, इसका क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करना है। तो मैंने इसका सेल किसके साथ बना लिया, SHE के साथ सेल का मैंने फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है, क्या, एक सीरीज आती है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अब आपको यही ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के अबाउ जो भी मेंशन करके रखता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो भी हाइड्रोजन के डाउन साइड आएंगे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं मैं, कॉपर, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के जो भी अबाउ आ रहा है वो किसका वर्क करते हैं, ऑलवेज एनोड का वर्क करेंगे। वो किसका वर्क करेंगे, एनोड का। और जो भी हाइड्रोजन के बिलो साइड आएंगे वो किसका वर्क करेंगे, कैथोड का वर्क करेंगे। किसका वर्क करेंगे, कैथोड का। तो ये सीरीज आपको याद नहीं करनी, बस इतना सा कॉमन सेंस यहाँ पर आपको आइडिया यूज करना है कि हाइड्रोजन के अबाउ जो भी इलेक्ट्रोड आएंगे वो तो वर्क करते हैं एनोड का, और हाइड्रोजन के डाउन साइड जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोड आएंगे वो वर्क किसका करेंगे, कैथोड का। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो हाइड्रोजन के साथ कौन से सेल का कंस्ट्रक्शन किया है, जिंक का। तो जिंक हाइड्रोजन के अबाउ आता है, तो मीनिंग जिंक किसका वर्क करेगा, एनोड, और एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि जो जिंक है वो तो एनोड का वर्क करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो सेल है वो किसका वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं सेल का मेजरमेंट यहाँ से करता हूँ। हाइड्रोजन का तो कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, और अपन को जिंक है। तो जब भी आप इसका सेल का फॉर्मेशन करके वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी एक्चुअल में वही क्या होता है आपके लिए, सेल पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जब भी आप इसका हाइड्रोजन का जिंक इलेक्ट्रोड के साथ सेल का कंस्ट्रक्शन करके वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आती है, 0.76 आती है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको पता है, ई सेल इक्वल टू ER माइनस EL। यहाँ पर कैथोड हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एनोड हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब भी आपने इसका सेल का फॉर्मेशन कर दिया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई आपके पास, 0.76 वोल्ट आई। और देखो ER का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कहां पर, कैथोड। कैथोड का वर्क कौन करेगा, डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन के लिए तो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये देखिए ER की जगह मैंने वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0। फिर कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या मेंशन कर दिया मैंने, माइनस। उसके बाद में देखो EL का मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। और एनोड का वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर जिंक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया माइनस EL। अब यहाँ से देखिए आप EL की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो EL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.76। तो ये देखिए EL की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
माइनस 0.76 वोल्ट। मीनिंग ये वाली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किसका होता है, एक्चुअल में जिंक का होता है। इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं और ज्यादा थोड़ा सा एक्सटेंड करके मेंशन करूं तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई आर। आर का मीनिंग क्या होता है, कैथोड, और कैथोड का वर्क कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। कैथोड पर ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन कर सकता हूं मैं, किस फॉर्म में, एच प्लस कन्वर्ट किस में होगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा, माइनस फिर क्या मेंशन करूंगा, ई, और यहां पर ई कौन सा आपकी बार, एल। एल का मीनिंग क्या होता है, एनोड, और ऑलवेज आपको इस वाले फॉर्मूले में रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन करते हो। तो एनोड का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, जिंक। तो जिंक को रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन कीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Zn+2 कन्वर्ट किस में हो रहा था, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहां से ई सेल की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, जो भी सेल का फॉर्मेशन किया 0.76 वोल्ट, और इस वाले हाइड्रोजन का कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0 माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, Zn+2 कन्वर्ट इन जिंक। मीनिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसके लिए, जिंक के लिए। तो ये देखो जब भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, Zn+2 कन्वर्ट इन जिंक इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। तो यही इसका एप्लीकेशन है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी भी इलेक्ट्रोड का इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ये IUPAC ने कंसीडर किया है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा एक्चुअल में वो किसकी रीडिंग है, आपके पास हाफ सेल की रीडिंग होगी, जिसको आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखिए, इस वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से करोगे, मीनिंग जो भी आपको ये वाला सेल गिवन है, जिंक के साथ आपने सेल बनाया तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होगा। तो देखिए रिप्रेजेंट करके बताता हूं मैं आपको। जब भी आपको मैंने सेल का रिप्रेजेंटेशन बताया था तो वहां पर मेंशन किया था कि लेफ्ट साइड तो एनोड को मेंशन करते हो, राइट हैंड साइड कैथोड को मेंशन करते हो। एनोड का वर्क कौन कर रहा है यहाँ पर, जिंक। तो लेफ्ट साइड आपको जिंक को मेंशन करना है। एनोड पर ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में मेंशन कीजिए, ये तो जिंक सॉलिड हो गया। सिंगल वर्टिकल लाइन से मेटल और मेटल लाइन को सेपरेट कर दिया और कन्वर्ट किस में होगा, ये Zn+2 में कन्वर्ट होगा। आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो किसमें आएगा, एक्वस में आएगा। और कंसंट्रेशन आपने इसकी कितनी मेंशन कर रखी है, 1 मोलारिटी मेंशन कर रखी है। ये तो हो गया एनोड। एनोड और कैथोड को किससे सेपरेट आउट करते हो, डबल वर्टिकल लाइन से। ये किसको शो करता है, साल्ट ब्रिज को शो करता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एनोड आ गया, फिर साल्ट ब्रिज आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आता है, कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो आपको रिडक्शन के फॉर्म में मेंशन करना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। जब भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो एट लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन की फॉर्म में मेंशन करना है, और राइट हैंड साइड आपको ऑलवेज रिडक्शन की फॉर्म में मेंशन करना है। रिडक्शन किसका होगा, डाईहाइड्रोजन गैस का। तो रिडक्शन किस फॉर्म में होगा, तो ये देखिए H+ एक्वस, और कंसंट्रेशन ब्रैकेट में मेंशन कीजिए, कितनी कंसंट्रेशन थी, 1 मोलारिटी। और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, डाईहाइड्रोजन गैस में। तो ये मेंशन कर दिया मैंने H2 गैस, और इसका कितना प्रेशर मेंटेन किया आपने, 1 एटमॉस्फेयर। और जो डाईहाइड्रोजन गैस है इसका एब्जॉर्प्शन किस पर हो रहा था, प्लेटिनम फॉइल पर। तो सिंगल वर्टिकल लाइन से वापिस से क्या मेंशन कर दिया, प्लेटिनम, और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया मैंने सॉलिड। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल का पोटेंशियल है वो इजीली आप उसको मेजरमेंट कर लो। तो इसके लिए आपके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब भी आप सेल उसका एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो कौन कौन सी आपके पास लिमिटेशंस है, कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो वो फॉलो होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए ये मेंशन कर रखा है, नेक्स्ट वाले पेरा है उसके अंदर यही मेंशन कर रखा है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर आप जो भी आपने सेल का कंस्ट्रक्शन किया है उस वाले सेल का आप इजीली क्या कर सको, डिटर्मिनेशन कर सको। डिटर्मिनेशन आपको किसका करना है, डिटर्मिनेशन आपको करना है किसका, एक्चुअल के अंदर सेल का। तो यहां पर देखिए पहले वाले कौन सी है, इट्स EMF शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड शुड नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पर जो भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इट्स EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड शुड नॉट चेंज विद टाइम। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी एक्यूरेट EMF के मेजरमेंट के लिए। सेकेंड वाली देखिए,
इट शुड बी रिवर्सिबल, मीनिंग सेल कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल अगर सेल आ गया तो वहां पर आप सेल का EMF है उसका एक्यूरेट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, इट शुड बी रिवर्सिबल। थर्ड देखिए, इट शुड प्रीफरेबली हैव ए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, मीनिंग जो भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो भी आपकी सेल का EMF है वो क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। लास्ट वाली कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 4, इट शुड नॉट बी डैमेज्ड परमानेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल पासेज ऑफ द करंट थ्रू इट, नहीं यहाँ पर किसी भी टाइप का जो परमानेंट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। कब, जब भी स्मॉल अमाउंट में जो करंट जो पास होता है इससे, तो उस वाली कंडीशन में इसका जो परमानेंटली डैमेज्ड नहीं होना चाहिए। तो ये जो 4 कंडीशंस है या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर ये फॉलो होती है तभी आप सेल का एक्यूरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं, इट्स EMF शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड शुड नॉट चेंज विद टाइम। सेकेंड देखिए, इट शुड बी रिवर्सिबल। थर्ड देखिए, इट शुड प्रीफरली हैव ए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF। और फोर्थ वाली देखिए, इट शुड नॉट बी डैमेज्ड परमानेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल पासेज ऑफ द करंट थ्रू इट। नेक्स्ट वाला अब अपने पास टॉपिक है रिलेशनशिप इन बिटवीन डेल्टा जी एंड EMF ऑफ ए सेल। जो भी आपके पास सेल है और इस सेल के साथ साथ आपको किसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, यहाँ पर रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा जी, मीनिंग डेल्टा जी का मीनिंग क्या, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप मेंशन करना है गिव्स फ्री एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से आप यहाँ पर आपको किस टाइप से यहाँ पर रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी सेल के अंदर जो भी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक्चुअल में कैसी होती है, यहाँ पर जो भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो एक्चुअल में होती है आपके रिवर्सिबल रिडक्शन होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, साथ में स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब आइए यहाँ पर अगर सेल है तो आपको यहाँ पर सेल को वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, वर्क डन बाय सेल। अब इंपोर्टेंट है, थोड़े से फिजिक्स के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो वर्क डन बाय द सेल, जो भी यहाँ पर सेल वर्क करेगा, तो यहाँ पर सेल वर्क कर रहा तो वो वर्क किसके इक्वल होगा, और सेल कौन सा वर्क करेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा। तो इसको और क्लियर कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल। क्या होता है एक्चुअल के अंदर, ये होता है डब्ल्यू का मीनिंग तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल। और ये किसके इक्वल होता है, Q मल्टीप्लाई विद V का तो मीनिंग क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और Q का मीनिंग क्या हो गया, अमाउंट ऑफ ए चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से आप इसको आगे इस वाले फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। अब Q का मीनिंग देखिए, Q का मीनिंग क्या होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ चार्ज है। Q एक्चुअल में है क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, और V का मीनिंग क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हो, E से। तो यहाँ पर मैं V को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, E से, क्योंकि फिजिक्स में आप V से शो करते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी आपके पास सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, E से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई विद E हो जाएगा। अब Q की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको एक थिंग पता होनी चाहिए, क्या कि अगर मान लीजिए आपके पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, n मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इस वाली कंडीशन में देखिए किस टाइप से चार्ज है आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर देखिए, इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ n moles of electron, if n moles of electrons flowing then total charge, अगर कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, n मोल इलेक्ट्रॉन अगर उनका क्या हो रहा है, फ्लोविंग हो रहा है, देन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है
वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके इक्वल हो जाएगा, आपने n मोल इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है तो n और मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, f हो जाएगा। यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपके q के इक्वल होती है। q का मीनिंग क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज, और आपने ये कंसीडर किया है कि यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर आपके पास कितना है, n मोल इलेक्ट्रॉन। आपने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन का फ्लोविंग हो रही है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था, यहाँ पर फ्लो हो रहा था। उस वाली कंडीशन के अंदर जो भी आपके पास जो n मोल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लोविंग के कारण जो भी टोटल चार्ज का डेवलपमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, nf के इक्वल होगा। और nf एक्चुअल में क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज ही होता है, ये किसके इक्वल है, आपके q के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए अब किस टाइप से यहाँ पर अगला वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, nf हो जाएगा। थर्ड मेंशन देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर जब भी आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, तो यहाँ पर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल है उसमें जो भी आपके पास रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट में यही मेंशन करूंगा, रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, स्पॉन्टेनियस इन नेचर, मीनिंग जो भी यहाँ पर सेल में जो भी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और जो भी यहाँ पर सेल वर्क करता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट और क्या मेंशन करेंगे अपन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन, इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोलते हो, डेल्टा जी बोलते हो। तो ये वाली इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी सेल के थ्रू जो भी सेल है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, वो एक्चुअल में इक्वल है आपके डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, क्योंकि जो भी सेल इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हो, W से, और वो किसमें किसके इक्वल है, डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए मैंने माइनस सिंबल लगा दिया, और डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीजमेंट होगा उसी के क्या होगा, आपके इक्वल होगा कौन, सेल के द्वारा किया गया इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इसी वाले फॉर्मूले को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, क्या है आपके पास, W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। W की जगह वैल्यू पुट कीजिए, तो W एक्चुअल में आपके पास किसके इक्वल था, W हो गया था आपके पास N F E के इक्वल, क्योंकि वोल्टेज था तो मैंने V को रिप्लेस कर दिया E से, और यहां पर आपने किससे जनरेट किया था, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई विद V से जनरेट किया था। वोल्टेज को मैंने पोटेंशियल से रिप्लेस कर दिया, मैंने V की जगह तो E पुट कर दिया, और Q क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये किसके इक्वल होता है, अगर मान लीजिए N मोल इलेक्ट्रॉन है वो उनका क्या हो रहा है, फ्लोविंग हो रहा है, तो वहां पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा। तो यहाँ पर W की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, NFE इक्वल टू डेल्टा जी, कौन सा, माइनस में डेल्टा जी है। अब अगर आप यहां से डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू, टोटल इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE बन जाएगा। तो बस यही फॉर्मूला होता है जहां पर आपने किस किस के मिड में रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया, गिब्स फ्री एनर्जी मीनिंग डेल्टा जी, और आपके पास E का मीनिंग क्या हो गया, सेल पोटेंशियल। तो ये वाला रिलेशन होता है किस किस के मिड में, गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल के मिड में। अगर यहां पर किसकी बात कर लेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या हो जाएगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो कर लिया तो उस वाली कंडीशन में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी अंडरस्टैंड करवाया, स्टैंडर्ड के लिए किससे रिप्रेजेंट करते हो, नोट से। तो डेल्टा जी तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन, ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में क्या, एफ, ये भी कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हो आप, फैराडे कांस्टेंट बोलते हो। और जो भी सेल का पोटेंशियल आएगा या सेल का वोल्टेज, उसको क्या बोल दोगे, नोट से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये कब की बात होगी, ये बात होगी आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो गया। अब यहाँ पर मीनिंग बता देता हूं मैं, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर देखिए रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो एन का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एन इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट कर रही है, उन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या, वो तो किसके इक्वल हो गया, एन का। डेल्टा जी का मीनिंग क्या हो गया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये हो गया आपकी किसका मीनिंग हो गया, डेल्टा जी का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए फिर ई का मीनिंग क्या हो गया, सेल पोटेंशियल है। ई का मीनिंग क्या हो गया, सेल पोटेंशियल। ये हो गया ई का मीनिंग हो गया आपके लिए सेल पोटेंशियल। फिर कौन है एफ, एफ का मीनिंग है फैराडे कांस्टेंट। एफ का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, फैराडे कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी आपको माइंड के अंदर सेट करके रखना है। फैराडे कांस्टेंट है वो 1 फैराडे एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो ये ध्यान रखना कि 1 फैराडे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 96,500 कूलम के इक्वल होती है 1 फैराडे की वैल्यू। और एक्चुअल में 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में 1 फैराडे का मीनिंग क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर ही कितना होता है आपका, 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो यहां पर आकर अपनी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया। यहां पर डेल्टा जी का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोड का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और ई नोड का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। और बाकी सब सेम रहेगा। तो ये वाला रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या था, न्यूमेरिकल आ जाती है कभी कभार आपकी गिब्स फ्री एनर्जी और सेल के पोटेंशियल के अंदर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व कर लेना है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते, थैंक यू।